मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के पहले चरण का कार्य पूर्ण होने वाला है और इसी 13 दिसंबर को स्वयं प्रधानमंत्री वाराणसी की पहचान में सम्मिलित होने वाले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। और इस अभूतपूर्व पल पर भारत के 18 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा समस्त 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रमुख पुजारी एवं विभिन्न मठाधीश व महंतों का आगमन भी होगा। एवं इस पल को इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखने के लिए वाराणसी प्रशासन वह सभी कार्य कर रहा है जिससे इस अवसर को अविस्मरणीय बनाया जा सके। जिसके अंतर्गत जहां एक और वाराणसी नगर में विभिन्न परियोजनाओं को अत्यधिक तीव्रता के साथ संपन्न करने का प्रयास हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वाराणसी को बाबा विश्वनाथ के रंग में रंगने का कार्य भी तीव्र गति के साथ किया जा रहा है। आज हम आपको इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देने जा रहे हैं तथा बताएंगे कि कैसे इस कार्य को सांप्रदायिक रंग में रंगने का भी प्रयास हुआ है। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी, जिसको कि घाटों का शहर व मंदिरों का शहर कहा जाता है, जो इस शहर की पहचान भी है और विरासत भी। विश्व की इस प्राचीनतम जीवित नगर काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्मार्ट शहर बनाने का प्रयास धीरे धीरे मूर्त रूप लेता दिख रहा है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की हजारों करोड़ की परियोजनाएं नगर में चल रही हैं, जिनका कि समय समय पर उद्घाटन व शिलान्यास स्वयं मोदी जी करते भी रहते हैं। बता दें कि वाराणसी के मैदागिन से लेकर के गोदौलिया तक के सड़क मार्ग पर पड़ने वाले सभी दुकान व मकान इत्यादि को हल्के गेरुआ रंग में रंगने का कार्य इस समय संचालित है, जिसके लिए कई श्रमिक लगे हुए हैं तथा इस कार्य को तीव्रता के साथ संपन्न करने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है, ताकि आगामी 13 दिसंबर से पहले यह सभी कार्य पूर्ण हो सके। यही नहीं, जैसा कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस कार्य में श्रमिकों की सहायता करने के लिए क्रेन का सहयोग भी लिया जा रहा है, जिस पर कि श्रमिक चढ़कर मकानों की ऊंचाई तक प्रेशर पाइप के माध्यम से रंग लगाने का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि इसमें भी 2 चरण हैं। पहले चरण में केवल गुलाबी रंग को मकानों और दुकानों पर प्रेशर पाइप की सहायता से किया जा रहा है तथा इसके उपरांत अलग से उन मकानों व दुकानों पर बारीक डिजाइन के लिए ब्रश से गहरे रंग को किया जा रहा है, ताकि इसकी सुंदरता भी यथावत बनी रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ धाम के ज्ञानवापी स्थित गोदौलिया प्रवेश द्वार के सामने भी इस समय रंगने का कार्य संचालित है एवं इसी स्थान पर एक हरे झंडे वाला मकान भी है, जिस पर कि सफेद रंग चढ़ा हुआ है। इसको गुलाबी रंग में नहीं रंगा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी में गोदौलिया से मैदागिन मार्ग पर कुछ मस्जिदें भी हैं तथा आरंभिक समय में सभी मकानों को रंगते समय मस्जिद पर भी गुलाबी रंग चढ़ गया था, जिसे लेकर के मुस्लिम समुदाय ने नाराजगी जताई थी। मुस्लिम समुदाय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण पर तानाशाही करने का आरोप भी लगाया था। इसी क्रम में बुला नाला पर एक मस्जिद थी जिसका रंग सफेद था, उसे हल्का गेरुआ रंग का पेंट कर दिया गया था। इससे मस्जिद से जुड़े लोगों ने काफी विरोध जताया और इसे प्राधिकरण का तानाशाही रवैया बताया। वहीं वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कहा था कि वह एकरूपता लाने का प्रयास कर रहा है, जिस पर कि मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के मोहम्मद एजाज इस्लाही ने कहा है कि ये मनमानी और तानाशाही है। बता दें कि पहले ये मस्जिदें सफ़ेद हुआ करती थीं, इस कारण से अब इन मस्जिदों का रंग पुनः सफ़ेद कर दिया गया है। इस पर आपके क्या विचार हैं वह हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके अवश्य बताएं। बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तैयारियों के अतिरिक्त ये भी प्रयास किया जा रहा है कि विभिन्न मार्गों का सुंदरीकरण भी हो जाए। इसी क्रम में पहले गोदौलिया क्षेत्र से लेकर शीतला घाट तक एक रंग में भवनों का रंग रंगा गया था और अब इस प्रयोग को मैदागिन से लेकर गोदौलिया क्षेत्र तक किया जा रहा है। इससे सुंदरता और एकरूपता दोनों प्रदर्शित होंगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। चुनार के गुलाबी पत्थरों से सजकर तैयार इस धाम के लोकार्पण समारोह को स्मरणीय बनाने के लिए शासन की मंशा के अनुरूप
जिला प्रशासन और वाराणसी विकास प्राधिकरण निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में वाराणसी में मैदागिन से लेकर दशाश्वमेध घाट तक गई सड़क के दोनों किनारों पर उपस्थित मकानों, प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों को चुनार के गुलाबी पत्थरों के कलर से मिलाकर रंगा जा रहा है। काशीवासी इस कार्य से अत्यंत प्रसन्न दिखाई भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिन मकानों में 50 सालों से चूना भी नहीं हुआ था, वहां आज पेंट हो रहा है। अद्भुत है काशी का यह विकास। काशी में इस प्रकार का कार्य पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार पिंक सिटी के प्रकार से बनारस भी सज रहा है और अब इसे देखने का एक अलग ही अनुभव हो रहा है। बता दें कि दशाश्वमेध तिराहा से गंगा छोर तक इस समय यहाँ इस मार्ग पर निर्माण कार्य भी संचालित है, जिसके अंतर्गत पहले इस सड़क को खोदा गया है। तत्पश्चात उस स्थान पर सीमेंट मसाला लगाकर लाल पत्थर लगाने का कार्य किया जा रहा है और कार्य ने गति पकड़ रखी है। और गति पकड़े भी क्यों ना। आखिर प्रश्न बाबा विश्वनाथ के उद्घाटन से पहले काशी को सुंदर बनाने की जो है, और इतना बड़ा अवसर आज से पहले कभी वाराणसी ने संभवतः देखा भी ना हो। बता दें कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के सांसद बन भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वाराणसी में गंगा घाटों का कायाकल्प हो गया है और यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। यह आप अपने आंखों से स्वयं देख सकते हैं कि साफ सफाई हो अथवा पर्यटन सुविधाओं में विकास, यह सभी का मन मोह लेती है। यही नहीं, काशी के ऐतिहासिक व पौराणिक महत्ता का ध्यान भी रखा जाता है और इसके लिए भी वाराणसी के सभी घाटों पर हर घाट से जुड़े इतिहास व महत्व को बताने वाले शिलापट्ट व साइन बोर्ड आदि लगाने का भी विशेष कार्य किया गया है। तथा दीवारों के रंग रोगन से केवल वाराणसी के घरों की सुंदरता ही नहीं बढ़ी है, अपितु काशी भी चमक उठी है। कुल मिलाकर कहें तो काशी के ऐतिहासिक व पौराणिक महत्व के साथ नगर व पर्यटन के विभिन्न सुविधाओं का विकास वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भली भांति होता दिख रहा है और इसी का परिणाम है कि लगातार दूसरे वर्ष वाराणसी को गंगा नदी किनारे बसे नगरों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पायदान पर होने का पुरस्कार भी मिला है। महत्वपूर्ण है कि जहां एक ओर वाराणसी के सभी पौराणिक स्थानों का विकास व जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर काशी वासियों की जीवन शैली को सुविधा युक्त करने के लिए नगर में कई सड़क, फ्लाईओवर, अस्पताल, स्मार्ट विद्यालय, कन्वेंशन सेंटर आदि बन रहे हैं तथा शीघ्र ही वाराणसी भारत का पहला नगर बनने वाला है, जहां पर यातायात साधन के लिए रोपवे का प्रयोग होगा। इन सभी कार्यों से वाराणसी की छवि को वैश्विक स्तर पर उड़ान तो मिलेगी ही, साथ ही भारत के धर्म नगरी होने के नाते यह भारत के सम्मान में भी वृद्धि करेगी। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी के रंग रोगन की जानकारी पसंद आई हो तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।